नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल मेरे ब्लॉग में। मैं और मेरे अनुभव। तो मेरे अनुभव में बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैंने बताया था स्किन से संबंधित मैं आपको बताती हूँ, या अम, पेड़ों को लेकर बताती हूँ। ब्यूटिशियन का हो गया, पेड़ों को हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और कैसे मैंने अपने आप को ठीक करा। तो एक तो पेड़ लगाई, उससे हुआ। नंबर जो 2 है, मैंने होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों से उपचार करती हूँ, किया भी है और करती भी हूँ। तो एलोपैथिक पे कम, तो रेयर कोई वो होगी तो एलोपैथिक देख ही लेना पड़ता है, लेकिन नहीं तो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। तो मुझे क्या हुआ जब एक्सीडेंट हुआ, तो मुझे कई किलो के हिसाब से, लीटरों के हिसाब से ग्लूकोज चढ़ा। मेरी जो सारी हमेशा ग्लूकोज हमेशा यहाँ से लगाएंगे या फिर अंगूठे से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लगाते 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 मेरे यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक पैरों में लगाया। जब ये सब ब्लॉकेज हो जाती है, सूजन आ गया, तो पैरों में भी लगाया। और सेंटर लाइन यहाँ डलती है, यहाँ और यहाँ, और दोनों तरफ सेंटर लाइन डली हुई थी। अब क्या हुआ कि नसों में ब्लॉकेज आ गई, और आयुर्वेद की भाषा में बोलें तो वात रोग हो गया मुझे। वात रोग में मतलब बहुत बेकार रोग है। तीनों ही रोग बेकार होते हैं, वात का, पित्त का और कफ का। वात में ज़्यादा रोग होगा तो आदमी बिस्तर से लग जाएगा और वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। वात रोग में मतलब आदमी पागल भी हो जाता है, क्योंकि जो बारीक बारीक नसों में वात बहती है, वो पूरी जगह जो नसों का जाल बिछा हुआ है उस ब्लड के साथ चलती है वात रोग में। ऐसे ही पित्त का है। पित्त में क्या होता है, जब एसिडिक हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, पित्त हो जाता है, तो कैंसर होने के चांसेस होते हैं। और कफ से हमें तो अब पता है कि कफ से वात रोग की तरह कफ का भी होता है, लेकिन सांस की परेशानी, हमारी सांस में नज़ला, जुकाम, हमेशा सिर दर्द रहना, लास्ट में लंग कैंसर तक हो जाता है। टीबी हो जाती थी पहले, लेकिन अब उसका इलाज चलने लगा है। तो मुझे हुआ वात रोग। वात रोग में क्या होता है कि एक तो वेट बढ़ता है। मैं बेड पे भी थी, अच्छा खाना तो भूख तो लगती है, खाना ही है तो, और बैठना। 75 kg मेरा वेट हो गया। वो मैंने जब मैं ठीक हुई तो थोड़ा थोड़ा मैं लेटी लेटी भी पैर हिलाती थी, हाथ ऐसे करके ये हिलाती थी रहती थी, और पर कितना आ जाएगा उससे। तो बहुत वात रोग वालों को ना हमेशा आलस आया रहता है, स्टिफनेस बॉडी में आ जाती है। ये जो उंगलियां हैं, ये ऐसे मुट्ठी बंद नहीं होती, ऐसे हो जाती हैं, अकड़ने लगती हैं, या फिर घुटने कट 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 बोलेंगे, घुटने कट कट, और बैठना भी मुश्किल और उठना भी मुश्किल वात रोग वालों के लिए। तो डॉक्टर बोल देंगे जी आपका तो ना वो ग्रीस ख़त्म हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं अपना निजी अनुभव बता रही हूँ आप सबको, और मैं ना किसी का प्रमोशन कर रही हूँ कि मैं किसी पर, मैं तो अपना अनुभव बता रही हूँ। आप अच्छे डॉक्टर से, होम्योपैथिक के उससे मिल लीजिए, और जो भी कहे, या फिर आप जो डॉक्टर की दवाई मैंने सर्च करके ली है, आप उन्हीं का सर्च कर लीजिए। यूट्यूब पे तो आजकल सब मिल जाता है, तो आप ऐसा करिए। तो अब मैं वात रोग जब मुझे इतना ज़्यादा हो गया कि उठ ही ना पाऊँ, आदमी काम नहीं कर सकता है, ये झंझन सुन्न हो गए हाथ पैर, और जी नसें सब, और हाथ पैरों में हरी हरी नीली नीली नसें, गुच्छे। एक
पैर में तो मेरे क्लॉट ही आ गया था, इतना मोटा वो पैर तो मेरा इतना मोटा सूजते सूजते अब वो कम हुआ है, दूसरे के बराबर हुआ है, क्योंकि बहुत दवाइयाँ लगी हैं। तो कई माता बहनें हैं जो इससे परेशान रहते हैं। और ये सर्वाइकल बात रोग से, सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी में दर्द, मुझे बोला कि आप कभी ना आगे मत झुकना। डॉक्टर्स ने, जो एलोपैथिक के पास मैं गई, मेरी रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो गई, तो मुझे बोला, क्योंकि बैठे बैठे रहने से एक से दूसरा रोग, दूसरे से तीसरा रोग, कि आप ना कभी आगे नहीं झुकेंगे, आपके पैर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, आप वेट मत उठाना, है ना, और इंडियन टॉयलेट में कभी मत बैठना। बड़ी समस्याएं हो गई। लेकिन मैं क्या, जो कोई भी पढ़ा लिखा होगा वो सर्च तो करेगा। आजकल गूगल पे हर चीज़ है, तो वो सर्च निश्चित रूप से करेगा कि यार ऐसा तो नहीं है। हमारे आयुर्वेद में इतने पुराने उसमें जो कठिन से कठिन रोगों को काट देता था, तो कुछ तो होना चाहिए। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी, तो मैंने पढ़ा, एकदम से मेरे आगे आया अमिताभ बच्चन जी का। बहुत मोटिवेशन मुझे मिली। मैं बहुत रोने लगी थी, परेशान होने लगी थी कि मैं तो बस अब क्या होगा मेरा, और मैं तो दूसरे पे आश्रित ही नहीं रहना चाहती, मैं क्या होगा। फिर मैंने उनका पढ़ा कि उनको तो रीढ़ की हड्डी की टीबी थी और 75% उनका लीवर ख़त्म हो चुका, उनको अस्थमैटिक प्रॉब्लम है, और फिर भी वो जीते हैं और इतना काम करते हैं। मैंने कहा यार मेरा तो लीवर भी सही है और मेरे तो कोई टीबी वगैरह रीढ़ की हड्डी में नहीं है, ठीक है मेरी आंतें फटी हैं, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ और सर्वाइव कर रही हूँ, तो इसका मतलब प्रोग्रेस है, चांसेस है। तो मैंने होम्योपैथिक में सर्च करा, तो मुझे अपने सिम्टम से मिला डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह है। देखिए, मुझे कोई प्रमोशन नहीं करना, मैं सिर्फ अपना अनुभव बता रही हूँ, आपकी इच्छा है तो डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, मेरे जो सिम्टम्स थे कि मेरे सुबह उठते ही लेजीनेस, मैं बैठी रहूँ एक जगह, कोई मुझे पानी ला के दे दे, कोई काम नहीं मुझसे होता था, तो बिल्कुल नर्वस, बिल्कुल, क्योंकि शरीर इसमें बंदा योगा भी करे तो कैसा करे, मन करना चाहिए ना। और ये चीज़ें ना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी होती हैं कि आदमी लेजीनेस बना रहेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भी कमी से होती है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो हर किसी को लेना चाहिए, लेडी को जो 40+ हो गया, 35+ हो गई, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आप रोज़ लीजिए। तो ये तो मैं कहती हूँ, विटामिन जैसे हाथ पैर उंगलियाँ सुन्न हो जाती हैं, झन 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 होती हैं और काम नहीं कर रहे, तो ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। तो मैंने उनका देखा, तो उन्होंने बताया, एक जर्मन की उन्होंने मुझे दवाई बताई, ये है, मतलब उन्होंने बताई क्या, उन्होंने जो लिखा था R11, ये R11 है, ये है रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए, लेकिन ये सभी वात रोगों पे काम करती है R11। तो R11 है ये, और 3 दवाई उन्होंने बताई जो मैं लूज़ में लेके आती हूँ, लूज़ में से लेके आती हूँ। जो R11 है ये तो 15-15 या 10-10 बूंदे पीनी है, 1/4 गर्म पानी में या आधे कप गर्म पानी में। लेकिन जो ये दवाइयाँ और 3 दवाई उन्होंने जो मुझे बताई हैं, मुझे क्या मतलब अपने पेशेंट्स को बताई हैं, वो केवल 2-2 ड्रॉप्स लेनी है टंग पे सीधा। तो इसीलिए लूज़ में इसलिए लाती हूँ कि 2 ड्रॉप ऐसे करके बहुत दिन चल जाती है, तो ज़्यादा क्या लानी है, इसलिए मैं लूज़ में। तो जो लूज़ में दवाई लानी है, ये तो लानी है R11, जो हमें 3 बार लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम। और जो लूज़ में हमें लेनी है ये है आर्निका 200, आर्निका 200, आर्निका 200 हमें लेनी है कब, और इसको हमें अपने सिरहाने रखना है, आर्निका 200।
जैसे ही हम सुबह उठेंगे, मतलब सोए हुए हैं और हम ऐसे उठे, तुरंत हमने ये खोलनी है, सीधे 2 ड्रॉप जीभ पे। बाथरूम नहीं जाना, उठते ही मुंह में कुल्ला नहीं करना, कुछ नहीं करना। जैसे हम सोए हुए हैं, जैसे ही उठते हैं पीछे से फ़ौरन अपने सिरहाने रखी हुई है, उठाई बॉटल और 2 बूंद अपनी जीभ पे आर्निका, ये आर्निका लेनी है। 2 बूंद आर्निका 200, 2 बूंद। फिर होता है दोपहर, और आर्निका जब हमने 200 ले ली, और आप उसके आधे घंटे बाद चाय वाय पीजिए, और 1 घंटे बाद, और फिर आर्निका के आधे घंटे बाद तो आप पानी वानी सब पी सकते हैं, सब कर लीजिए, लेकिन चाय में गैप रखिए। और फिर सुबह 10 बजे या 9 बजे आप नाश्ते से पहले ये R11, अगर आप नए हैं तो 15 बूंद ये ले लीजिए। इतना आधा कप गुनगुना पानी करिए, उसमें डालिए और ले लीजिए, ठीक है। फिर दिन में आपको, जैसे आपने खाना वाना खा लिया या आप खाने से पहले आधे घंटे पहले दोपहर में, ये है ब्रायोनिया 200, ब्रायोनिया 200। जहाँ पे भी आप दोपहर में बैठ के टीवी देखते हैं, कुछ देखते हैं, आपका एक जगह बन जाती है बैठने की, जो हाउसवाइफ्स हैं उनकी मैं बता रही हूँ, तो वहाँ पे आप ये बोतल एक वहाँ पे ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि फटाक से उठानी है आपको। फिर ये खोलनी है और सीधा टंग पे 2 बूंद लेनी है, ब्रायोनिया 200 ये लेनी है। और इसके थोड़ी देर, 1 घंटे के बाद या इसके आधे घंटे बाद आपने खाना खा लिया, फिर उसके 1 घंटे के बाद गैप होना चाहिए हर दवाई में। ये दवाई भी आपस में रिएक्शन करती हैं, होम्योपैथिक नुकसान नहीं देती, लेकिन एक रिएक्शन कर जाती है। फिर आपको दोपहर में ये लेनी है R11, 10 बूंद ले लीजिए, आधा कप गुनगुने पानी में R11, ठीक है। दोपहर में ले लिया आपने। फिर आप शाम को 5 बजे 6 बजे आप 7, जैसे मैं 6:30 पौने 7 खाना खा लेती हूँ, तो मैं 5:30 के करीब 6 बजे के करीब R11 ले लेती हूँ शाम वाली, ये मैं, तो ये ले लीजिए। और ये दवाई है, ये मेरी ख़त्म होने वाली है सारी दवाई, मैं लेके आऊँगी। रसटॉक्स 200, ब्रायोनिया भी 200 ही लेनी है, और ये है रसटॉक्स 200। जब हम बिल्कुल अपने बेड पर सोने के लिए जा रहे हैं, आपने रसटॉक्स भी सिरहाने रखनी है, और आर्निका 200 भी सिरहाने रखनी है। रात को सोते समय जब हम बिल्कुल ऐसे सोने जा रहे हैं, ये खोली और सीधे टंग पे ओनली 2 ड्रॉप्स, केवल 2 ड्रॉप। अब फिर से बता देती हूँ मैं, R11 3 बार लेनी है हमें, सुबह दोपहर शाम। शुरू में आप 15-15 बूंदे ले लीजिए। आपका सर्वाइकल और आपके बदन की सूजन भी कम होगी। जो वो फैट ही कम नहीं होता था कि आप योगा भी कर रहे हैं, इस लायक तो हो जाइए, योगा करिए, तो आपका इनसे फैट भी कम होगा, आपका काम करने का मन करेगा। जब आपकी नसें मुलायम होंगी तो आपका काम करने का मन भी करेगा। तो 3 टाइम लेनी है R11, और सुबह उठते ही आर्निका 200 की 2 ड्रॉप्स सीधे टंग पे। दिन में ब्रायोनिया 200 की 2 ड्रॉप्स सीधे टंग पे। रात को सोते समय रसटॉक्स 200 की केवल 2 बूंद डालिए और सो जाइए। ये होम्योपैथिक का मैं कर रही हूँ, मुझे 1 साल हो गया है,
और मुझे इतना फ़र्क लगा है, काम करने की क्षमता दुगनी हुई है इससे। मैं आयुर्वेद भी करती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, पर आयुर्वेद जो मैं ज़्यादा लेती थी अब मैंने एक टाइम कर दिया है, क्योंकि इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आप भी गूगल पे डॉक्टर कीर्ति विक्रम हैं सिंह है, डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह हैं, उन्हें सर्च कीजिए और लाभ उठाइए। मैं तो जब कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपना उन्हीं से उनका जो उनके रहते हैं उनसे अपने सिम्टम्स देखती हूँ और ले लेती हूँ। तो मुझे तो इस चीज़ से बहुत आराम है। क्या मेरी रीढ़ की हड्डी का दर्द और कलाइयों में ये कलाई जो जिनको वात रोग होता है उनकी ये कलाइयाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कभी भी दर्द हो जाता है, रुकता तो नहीं है, देखो क्योर हो जाता है इससे। और जो मैं घुटनों में बैठ नहीं पाती थी, अब मैं इंडियन टॉयलेट में भी बैठ सकती हूँ, नीचे उकड़ू बैठ के काम कर सकती हूँ। तो और आप ये ना सोचिए कि एकदम से चमत्कार हो जाएगा। होम्योपैथिक इलाज लंबा चलता है, लेकिन ये आपको हफ्ते में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा, एक हफ्ते में। और आप इसे लीजिए, कम से कम 1-2 साल लीजिए। और अगर क्योर करना है तो लेते रहिए। अगर आपकी ख़त्म नहीं हो रही है, बात रोग आपका ख़त्म, लेकिन आपको सर्वाइकल ख़त्म हो जाएगा। और मेरे जबड़े में ढीला हो गया था, इसमें पेन रहता था, खोल नहीं पाती थी, अब पूरा खुलता है। तो ये मुझे इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है। आज मैंने आपको अपना ये होम्योपैथिक का अनुभव बताया है, मेरा अपना अनुभव है। और आप डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, अपना सारा रिसर्च करके तब लीजिएगा। होम्योपैथिक दवाई कोई नुकसान नहीं देती, लेकिन फिर भी हर आदमी के लक्षण अलग होते हैं। तो आप सारा अपना लक्षण के अनुसार दवाई लीजिएगा। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और मेरे कहने से मतलब मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है दूर दूर तक। मैं देहरादून में रहती हूँ, पता नहीं कहाँ इंदौर वगैरह कहीं रहते होंगे मैं, लेकिन उन्हें फॉलो करती हूँ मैं, डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह को। उनसे मुझे बहुत फ़ायदे हुए। मेरे हस्बैंड को भी यूरिनल प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्हीं का मैंने जो था एक कॉम्बिनेशन, उससे ठीक हो गया सब। तो वो मैं कॉम्बिनेशन घर पे बना के रखती हूँ। तो आप भी उन्हें फॉलो कीजिए और लाभ उठाइए। तो इसी के साथ मैं मतलब आपको वीडियो कैसा लगा आप बताइए। वीडियो लंबी होती जा रही है, बात करना मुझे अच्छा लगता है आपसे, लेकिन आप ये लीजिए, आपके सारे बात रोग दूर होंगे धीरे धीरे, है ना। ऐसे नहीं सोचिए कि एकदम से चमत्कार हो जाए। तो लेकिन आपको एक हफ्ते में फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा, ये तो मैं बता सकती हूँ। तो दर्द इतने सालों से होगा तो इसमें भी आराम मिलेगा। तो इसके साथ ही मैं वीडियो का अंत करती हूँ। माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी परवरिश दीजिए और अपने आसपास सफाई रखिए। पेड़ ज़रूर लगाइए, एक आधा पेड़। मैं रोज़ विनती इसलिए करती हूँ कि पेड़ों की बहुत कमी है। छत पे लगाइए। अगर आप एक बड़ा पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम 4 या 5 बड़े ड्रम में जो है वो छत पे लगा दीजिए, तो वो एक पेड़ बड़ा माना जाएगा। अगर आपने 4-5 पेड़ भी लगाए तो पेड़ ज़रूर लगाइए, ग्रीनरी, और स्वस्थ रहिए। प्रभु से मेरी यही कामना है। और इसी के साथ मैं करती हूँ। जय श्री राम।